डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मखाना विकास योजना का शुभारंभ। प्रथम चरण में 10 राज्यों में योजना लागू। यूपी के उद्यान विभाग को मिली योजनाओं की जिम्मेदारी। मेयर के बेटे के रिसेप्शन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। एसआईआर और बाबरी मस्जिद को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष का एजेंडा एक षड्यंत्र के तहत लोकतंत्र को कमजोर करना। गोवा हादसे के बाद कन्नौज में जागा प्रशासन। होटल रेस्टोरेंट में चेक की जा रही फायर सेफ्टी। फायर टीम की धड़ाधड़ छापेमारी में कई होटलों की खामियां हुई उजागर। श्रावस्ती में घुसपैठ को लेकर प्रशासन सख्त। पुलिस खंगाल रही घुसपैठियों के दस्तावेज। गांव में भी जारी है चेकिंग अभियान। और कानपुर में हुआ 970 करोड़ की इंटरनेशनल ठगी का भंडाफोड़। विदेशी खातों और संदिग्ध लेन देन की कड़ियां मिली। टेरर फंडिंग की आशंका। कई राष्ट्रीय एजेंसियां जांच में शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राजधानी लखनऊ में मखाना विकास योजना का शुभारंभ की घोषणा की है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया था और प्रथम चरण में 10 राज्यों में योजना लागू की, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश में योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी उद्यान विभाग को सौंपी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य योजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी और 158 लाख रुपए जारी किए। इस धनराशि से मखाना खेती के लिए तालाबों का चयन और निर्माण, किसानों के प्रशिक्षण, बायर सेलर मीट, प्रचार प्रसार, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मखाना की स्थापना जैसी गतिविधियां संचालित होगी। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, तो ऐसे में मखाना की खेती के अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भारत सरकार ने 158 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इसके लिए कि हम जो है तालाबों का चयन कर लें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की तैयारी कर लें, डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी कर लें, बायर सेलर मीट का आयोजन कर लें। ऐसे ही जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, भ्रमण करने के लिए, सब जगह चयन करने के लिए, किसानों को जानकारी देने के लिए 158 लाख भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को प्रदान किए गए हैं। यह मखाना की खेती निसंदेह सुपर फूड में आता है और हर आमो खास की आवश्यकता है। पहले मखाना की खेती केवल बिहार राज्य तक ही सीमित थी और अब जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों को भी इसके लिए चयनित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बरेली के मेयर उमेश गौतम के बेटे पार्थ गौतम की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे हैं। बता दें आपको कि इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीएलओ की मौतों, विशेष एसआईआर अभियान और पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर कथित शिलान्यास को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। बरेली आगमन के दौरान मीडिया द्वारा बीएलओ की लगातार हो रही मौतों और विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का एजेंडा एक षड्यंत्र के तहत लोकतंत्र को कमजोर करने का है। इसका एजेंडा एक षड्यंत्र के तहत लोकतंत्र को कमजोर करने का है। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और भारत निर्वाचन आयोग उस प्रक्रिया को पूरा करा रहा है। हमेशा हर वर्ष मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अभियान चलता है। ये विशेष अभियान 20 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ है और निश्चित रूप से जिस प्रकार का नेगेटिव एजेंडा समाजवादी पार्टी ने, विपक्ष ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये लोकतंत्र के प्रति उनका नकारात्मक रुख है। आपने देखा होगा बिहार में जिस प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हुई और अंतिम फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने उस पर कोई आपत्ति नहीं। बाद में चुनाव हुए, चुनावों में भी मतदान के बाद किसी राजनीतिक दल ने 12,000 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, किसी भी प्रत्याशी ने कोई
मतदान को लेकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन जब परिणाम आए तो जग जाहिर है सब। और गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के दिल दहला देने वाले हादसे के बाद अब कन्नौज अस्पताल पूरी तरह से सतर्क हो गया है। आपको बता दें, जिले के छिबरामऊ कस्बे में फायर स्टेशन की टीम, अग्निशमन अधिकारी और छिबरामऊ थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से होटल रेस्टोरेंटों पर फायर सेफ्टी की व्यापक जांच की है। छिबरामऊ कस्बे में स्थित कई रेस्टोरेंट और होटलों पर फायर यंत्रों की उपलब्धता और उनके सही उपयोग को लेकर सघन निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने साफ कहा कि सभी होटल रेस्टोरेंट में फायर यंत्र, सिलेंडर और सुरक्षा उपकरण पूरी तरह लगे होने चाहिए ताकि किसी भी आकस्मिक घटना पर तत्काल काबू पाया जा सके। यूपी सरकार इन दिनों घुसपैठ को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है, जिसको लेकर उन्होंने सभी जिलों में संदिग्ध लोगों और बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेज खंगालने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, जिसके बाद कहीं ना कहीं श्रावस्ती समेत पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। श्रावस्ती जनपद जो भारत नेपाल सीमा से जुड़ा है, वहां पर इन दिनों पुलिस संदिग्ध लोगों के दस्तावेज खंगाल रही है। वहीं बंगाल से आए हुए बंगाली डॉक्टरों के भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर वह रहने वाले कहाँ के हैं, उनका आधार कार्ड कहाँ का है और उनका जन्म कहाँ हुआ है। वहीं श्रावस्ती पुलिस भारत नेपाल सीमा से जुड़े हुए गाँव में भी अपना चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें मलिन बस्तियों से लगाकर अस्थायी लोग जो आकर अब रहने लगे हैं, उनके दस्तावेजों को पुलिस गहनता से जांच कर रही है। शाहजहांपुर में हिंदू संगठन ने उस वक्त बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया जब एक मुस्लिम युवक हिंदू नाबालिग लड़की से निकाह कर रहा था। बता दें कि बजरंग दल ने पुलिस के साथ मैरिज लॉन पहुंचकर मुस्लिम दूल्हे और हिंदू नाबालिग लड़की समेत 1 दर्जन लोगों को पुलिस के हवाले करवा दिया। फिलहाल पुलिस मुस्लिम दूल्हे और हिंदू नाबालिग लड़की के निकाह के मामले में कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पहले तो बारातियों ने लड़की को मुस्लिम लड़की बताया, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो लड़की की मां ने अपना नाम गुंजन सक्सेना बताया और अपनी बेटी को बालिग बताया। साहिल नाम का मुस्लिम युवक उससे निकाह कर चुका था। विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी बजरंग दल ने मौके पर पहुंचकर मुस्लिम दूल्हे और नाबालिग हिंदू लड़की समेत 1 दर्जन लोगों को थाने पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। इस मामले में तहरीर मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल बजरंग दल के लोग इसे पुलिस और प्रशासन की विफलता बता रहे हैं, क्योंकि तमाम शिकायतों के बावजूद लव जिहाद के मामले लगातार सामने आए हैं। प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर लव जिहाद और धर्मांतरण का गढ़ बनता चला जा रहा है। अगर 2025 की बात करें तो पूरे वर्ष भर में लगभग 100 की तादाद में लव जिहाद के शिकार हुए हैं। इसके साथ साथ लगभग हजारों की तादाद में ईसाई धर्मांतरण का शिकार हुए हैं। यहाँ पर अभी ताज़ा मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहाँ पर सहबान नगर एक कॉलोनी पड़ती है। वहाँ पर एक कक्षा 9 की छात्रा का ब्रेन वॉश करके और उसे लव जिहाद का शिकार बनाया गया। हिंदू विवाह संगठनों के कार्यकर्ता जब जिस समय उनका निकाह हो रहा था उसी समय पहुंच गए और पहुंच जाने के बाद उन्होंने उस पर ऐतराज़ किया और किसी तरह से उसको रुकवाया। चूंकि अब मामला पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी ये तो समय ही बताएगा। नरेंद्र शर्मा, APN न्यूज़, शाहजहांपुर। कानपुर पुलिस ने 970 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ठगी का पर्दाफाश करते हुए दुबई की 12 फर्जी कंपनियों से जुड़े विशाल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि कानपुर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के निर्देश पर हुई इस बड़ी कार्रवाई में सामने आया कि आरोपी 500 से ज्यादा लोगों से निवेश के नाम पर पैसे लेकर उन्हें क्रिप्टो और हवाला चैनलों के जरिए विदेश भेजता था। और यूपी के कौशाम्बी पुलिस ने एक बार फिर अपनी तकनीकी दक्षता और त्वरित कार्रवाई का शानदार उदाहरण पेश किया है। बता दें आपको कि जिले भर से चोरी, स्नैचिंग और खोए हुए 83 मोबाइल फोन जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है, पुलिस ने बरामद कर पीड़ितों को सौंप दिए। ये रिकवरी CEIR पोर्टल की मदद से की गई है। SP ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले के विभिन्न थानों की संयुक्त टीम द्वारा चोरी और स्नैचिंग के 83 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन सभी मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए है।
अक्टूबर में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर जनपद कौशाम्बी की रिकवरी थी। उसी तरह माह नवंबर में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर रिकवरी है। लगातार अच्छा काम कर रही है। और आज जिनके मोबाइल गायब हुए थे, जिन्होंने सीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी, उन धारकों को भी, वास्तविक धारकों को भी बुलाया गया। उनके मोबाइल उनको सुपुर्द किया जा रहा है और उनसे अभी मेरी बातचीत की गई तो उनमें उनको बड़ा खुशी है और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उनका मोबाइल मिलेगा। पुलिस ने उनका मोबाइल खोज कर उनको सुपुर्द किया है। इससे बहुत काफ़ी खुश है और लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी सीआर पोर्टल पे शिकायतें दर्ज है उनकी रिकवरी तत्परता से हमारी टीम सुनिश्चित करे। माह अक्टूबर में पूरे गोवर्धन से खबर है, जहां राधाकुंड बाईपास मार्ग पर रविवार देर शाम दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से 3 युवकों की मौत का कारण बन गई है। आपको बता दें, बाईपास स्थित रजवा पर तीव्र मोड़ होने के बावजूद यहां सुरक्षा रेलिंग ना लगने से तेज रफ्तार बाइक सीधा रजवा में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र स्थित मासूम नगर में चचेरी बहन की लगन सगाई आई हुई थी। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कन्हैया, अंकुश और प्रवीण तीनों युवक बाइक से राधाकुंड जा रहे थे। सूचना पर राधाकुंड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को रजवा से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जहां पर मथुरा के डहरोली गांव में परचून दुकानदार महादेव की हत्या मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें आपको कि पहले हत्या के लिए कुल्हाड़ी के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन फॉरेंसिक जांच और पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि महादेव की हत्या डंडे से बेरहमी से पीट कर की गई। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को खेतों के पास बने कुएं में फेंक दिया। बरसाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चारों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी मृतक के ही गाँव के रहने वाले पाए गए हैं। यह वारदात याद दिलाती है कि निजी रंजिश और तनाव किस प्रकार एक क्रूर हत्या में बदल सकता है। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से गांव में राहत आई है। राजधानी लखनऊ के थाना बीबीडी क्षेत्र अंतर्गत ग्रीन सिटी सलारगंज इलाके में सोमवार सुबह दर्दनाक वारदात सामने आई है। बता दें आपको, जहां लिव इन में रह रही महिला ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। फैजाबाद रोड स्थित सलारगंज क्षेत्र में रहने वाले 35 वर्षीय सूर्य प्रताप सिंह, जो एवरेडी कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पद पर तैनात थे, उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सूर्य प्रताप पिछले लगभग 4 वर्षों से एक महिला रत्ना के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार आज सुबह सूर्य प्रताप और रत्ना के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर रत्ना ने कथित रूप से चाकू से सूर्य प्रताप का गला रेत दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पीलीभीत शहर के देशनगर स्थित शिवनगर कॉलोनी में गांधी स्टेडियम के पीछे सोमवार सुबह अचानक गोली चलने की आवाज से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें आपको, स्थानीय लोगों की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक अज्ञात व्यक्ति खून से लथपथ जमीन पर पड़ा मिला। मृतक की जेब से 3 जिंदा कारतूस और कुछ नकदी बरामद हुई, जबकि पास में एक तमंचा भी पाया गया। घटना की जानकारी होते ही सदर सीओ दीपक चतुर्वेदी, सदर कोतवाल सतेंद्र कुमार सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया पुलिस इस मामले को आत्महत्या मान रही है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है। अगर के देखा गया तो शव के पास ही तमंचा पड़ा है और शव से कारतूस मिले हैं, तो उसके संबंध में फॉरेंसिक टीम बुला ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और हर एंगल से इसमें जांच की जा रही है। जो भी स्थिति स्पष्ट होगी उसके हिसाब से आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। पहचान हुई है? क्या प्रतीत हो रहा है सर? प्रारंभिक जांच में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः ये आत्महत्या लग रही है और जैसे जैसे जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आपको अवगत कराया जाएगा। सर पहचान हुई अभी तक? अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास लोगों से भी जानकारी की गई है, यहीं पास में लेबर भी काम कर रही है, शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे सफलता मिलेगी आगे कार्रवाई की जाएगी। यूपी के महोबा जिले में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जाली करेंसी खपाने की फिराक में लगे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 2,62,000 रुपए के नकली नोट बरामद कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपी का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी में जुट गई है।
कि कुछ फेक करेंसी लेकर के जा रहा है। उपरोक्त सूचना पर पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2,62,000 रुपए की फेक करेंसी बरामद हुई। ये जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका नाम देवेंद्र अहिरवार निवासी आरी थाना अजनर का है। इससे पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आया कि इसको अंकुर नामक एक व्यक्ति ने ये फेक करेंसी सप्लाई की थी। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों ही अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है और जो अंकुर है वो पूर्व में भी फेक करेंसी के मामले में जेल जा चुका है। इसमें दूसरा अभियुक्त वांछित है। इसको जो देवेंद्र अहिरवार है इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। करेंसी किन किन नोटों की है? करेंसी में कुछ नोट 200 के हैं, कुछ 100 के हैं। समय रहते इसको पकड़ के फेक करेंसी को मार्केट में आने से। यूपी के महोबा में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने बाइक सवार पिता पुत्र का रास्ता रोक लिया और लाठी डंडों से पीट कर पिता की हत्या कर दी है। बताते दबंगों के अचानक हुए हमले में पुत्र ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई, जबकि घायल बेटे को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिन दहाड़े हुई बुजुर्ग की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे एसपी ने दबंगों के हमले में घायल युवक से घटना की जानकारी लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये पुरानी रंजिश के चलते घटना घटित हुई है। इसमें जो तथ्य जानकारी में आए हैं उसमें नंदकिशोर अपने बेटे शिवम के साथ में दुकान बंद करके मटौन से वापस आ रहे थे। लोकनाथ सिंह के ऊपर ये आरोप है कि उसके द्वारा, वो भी बाइक पर सवार था, अपने साथियों के साथ में मिल करके घेर करके लाठियों के से मारपीट करके ये हत्या कारित की गई है। और इसमें जो शिवम है, जो मौके का चक्षुदर्शी है, वो घायल हुआ है। अभी एफआईआर लॉन्च नहीं है। एफआईआर आने पर तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको मेंटेन किया गया है और गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। कुल मिलाकर के इस घटना के संबंध में गिरफ्तारी हेतु सीओ सिटी के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया है और जहां जहां से मुल्जिमान के बारे में संज्ञान आता है इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।